Hi, welcome everybody. Today we are going to cover column name standardization in our project AML transaction monitoring. आज आप ये देखने वाले हो कि कॉलम नेम स्टैंडर्डाइजेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, और डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें मिला था कि मिसिंग कॉलम्स आ रहे हैं हमारे पास जो हमारे डेटा कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें ये नीड महसूस हुई कि ठीक है, डेटा पे पहले कॉलम नेम्स को हमें स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, तब उसके बेसिस में हमारा डेटा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली बनेगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। स्टैंडर्डाइजेशन करता क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन की क्यों जरूरत है? स्टैंडर्डाइजेशन विल कन्वर्ट इनकंसिस्टेंट नेम्स इनटू वन प्रिडिक्टेबल फॉर्मेट। ठीक है, आपके डेटा सेट में हो सकता है कि जो कॉलम नेम्स हैं वो यूजर को देखने से समझ में आ रहे हो, जैसे कहीं लिखा है फ्रॉम डैश बैंक, या फ्रॉम स्पेस बैंक, या फ्रॉम बैंक का एफ बड़ा है बैंक का बी छोटा है। ठीक है, ऑब्वियसली ये तीनों कंप्यूटर जब इन तीनों कॉलम्स को देखेगा तो कंप्यूटर को लगेगा ये तीन अलग अलग डिफरेंट कॉलम्स है। ठीक है, और हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइज रखना है। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो ये इनकंसिस्टेंसी है नेम्स की, कॉलम नेम्स की जो इनकंसिस्टेंसीज हैं, क्योंकि कोई भी डिफरेंट यूजर बनाएगा वो कॉलम नेम को अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, ह्यूमन रीडेबिलिटी की बेसिस पे कुछ एक नाम रख देगा उसका। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो फिर स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, मतलब फिर आपका सिस्टम कैसे काम करेगा? आपको तो एक स्टैंडर्ड डेटा चाहिए सो दैट यू कैन प्रोसेस दोज ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम इन सारे इनकंसिस्टेंट कॉलम नेम्स को हमेशा एक प्रिडिक्टेबल कॉलम फॉर्मेट में रखते हैं। ठीक है, और उसका नाम है स्नेक केस। ठीक है, स्नेक केस, ये आज आपने पहली बार सुना होगा, स्नेक केस। ठीक है, जैसे प्रॉपर केस होता है कि पहले फर्स्ट वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर केस। सिमिलरली डेटा एनालिसिस में जो हम केस यूज करते हैं उसको हम यूज करते हैं स्नेक केस। ठीक है, जैसे लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, इसी तरीके से एक केस होता है स्नेक केस। ठीक है, स्नेक केस में सारे कैरेक्टर्स लोअर होते हैं और डिफरेंट वर्ड्स वाया अंडरस्कोर सेपरेटेड होता है। ठीक है, इसमें मल्टीपल अंडरस्कोर्स नहीं होते और कोई भी स्पेशल सिंबल्स नहीं होते। ठीक है, आज हमें स्नेक केस के बारे में पढ़ना है और हम देखेंगे कि हम इनकंसिस्टेंट नेम्स को स्नेक केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और डेटा एनालिसिस करने के लिए जो भी हमें अपने जेन एआई मॉडल्स बनाने हैं, एआई मॉडल्स बनाने हैं, वो मॉडल बनाने से पहले डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो डेटा के कॉलम नेम्स को हम स्नेक केस में कन्वर्ट करेंगे और उस स्नेक केस को हम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ स्नेक केस का क्या मतलब होता है? जैसा ये स्नेक केस दिख रहा है बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है। वर्ड्स आर सेपरेटेड विद अंडरस्कोर्स। ठीक है, अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं, जैसे आपके डेटा सेट में बाई चांस अगर ऐसा कोई नाम है, जैसे मैंने बोला फ्रॉम फ्रॉम बैक, मान लो ऐसे था कॉलम। ठीक है, फ्रॉम बैंक था, अब ये फ्रॉम बैंक क्या हो जाएगा, लोअर केस हो जाएगा। ठीक है, एंड जो स्पेसेस थी दैट विल बी सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर्स। ओके, फ्रॉम बैंक। सिमिलरली अगर मान लो इस तरीके से आपके पास कुछ था, फ्रॉम डैश बैंक, बाई चांस ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम अंडरस्कोर बैंक के अंदर। ठीक है, यानी आपका कोई भी इनकंसिस्टेंट कॉलम नेम है वो फाइनली कन्वर्ट होके स्नेक केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर। तो हमें डिफरेंट इनकंसिस्टेंट नेम्स को एक स्टैंडर्ड स्नेक केस में कन्वर्ट करना है और फिर हमें उसे यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम बैंक। ठीक है, अगर इस तरीके से है, या फ्रॉम बैंक के अंदर डैश है, या फ्रॉम अंडरस्कोर बैंक है, ऑल अपर केसेस हैं। ठीक है, ये सारे कन्वर्ट होकर के फ्रॉम अंडरस्कोर बैंक में हो जाएंगे। कंप्यूटर को क्या लगेगा, कंप्यूटर के लिए तो ये तीनों कॉलम्स अलग अलग है, कंप्यूटर नहीं समझ सकता इन तीनों कॉलम्स को। कंप्यूटर को लगेगा ये तो तीनों कॉलम्स अलग अलग है, फ्रॉम बैंक, फ्रॉम डैश बैंक, फ्रॉम अंडरस्कोर बैंक।
बट अगर हम एक स्टैंडर्ड कॉलम नेम स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिस फॉलो करें तो ऑब्वियसली दे ऑल विल कन्वर्ट इनटू वन सिंगल नेम, ठीक है। एंड वी फॉलो स्नेक केस फॉर दिस। सो आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करेंगे, उसमें हम रिमूव करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स को, ठीक है। स्नेक केस में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें कोड लिखेंगे आज। वो क्या करेगा, सबसे पहले वो रिमूव करेगा सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को, ठीक है। जितने भी स्पेसेस होंगे उनको रिप्लेस करेगा अंडरस्कोर से, ठीक है। जो भी स्पेसेस हैं, ऑल दो स्पेसेस विल बी कन्वर्टेड टू अंडरस्कोर्स एंड कन्वर्ट्स नेम टू लोअर केसेस। जो भी नेम या कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे। ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में आप देखोगे टू ओरिजिनल कॉलम्स कैन बिकम द सेम स्टैंडर्डाइज्ड नेम, ठीक है। एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो दो कॉलम्स हैं, अकाउंट एंड अकाउंट, ठीक है। अब ये तो एक जैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए नेम कोलिजन हो जाएगा। वी कॉल दिस एज नेम कोलिजन, ठीक है। नेम कोलिजन यानी दो नामों के बीच में एक्सीडेंट हो सकता है। दो नाम अलग एक ही जैसे थे, जब हमने कॉलम नेम स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो किया तो दोनों का आउटकम सेम आ गया, ठीक है। अब वो दोनों कोलाइड कर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा दोनों के बीच में, भाई कौन से कॉलम की वैल्यू रखी जाए उसके अंदर, कंफ्यूजन हो जाएगा, पूरा डेटा सेट ही करप्ट हो जाएगा, ठीक है। Similarly, code can select the wrong automatically renamed account column, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास मान लो अकाउंट नाम का कॉलम है, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप कोड को पिकअप करोगे, कोड जब रन करोगे, ये हो सकता है कि दोनों कॉलम्स को एक ही में कन्वर्ट कर दे और रॉन्ग कॉलम की वैल्यूज को पिकअप कर ले। जैसे मान लो रिसीवर बैंक अकाउंट था, ठीक है, सेंडर बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं थी, पर दोनों का ही नाम गलती से अकाउंट अकाउंट है, ठीक है। अब अकाउंट को जब हमने कॉलम नेम स्टैंडर्डाइज किया तो अकाउंट अकाउंट आ गया दोनों तरफ। हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड जो पहला वाला अकाउंट नंबर है जो सेंडर का है उसको रिसीवर का समझ ले और उसके बेसिस पे एनालिसिस शुरू कर दे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेंडर का अकाउंट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अगर वैल्यूज रिप्लेस हो जाए फ्रॉम द रिसीवर्स बैंक अकाउंट सो इट विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब इन चीजों से, इन प्रॉब्लम से हमें बचना है, ठीक है। और हम उसके लिए कॉलम नेम स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, बट उसको फॉलो भी हमें बहुत ध्यान से करना है क्योंकि प्रॉब्लम्स स्टिल क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं, चेक द डुप्लीकेट नेम्स आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। आपको क्या करना होता है, डुप्लीकेट नेम्स चेक करने होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद। क्या कोई ऐसे कॉलम्स तो नहीं है कि मैंने नेम स्टैंडर्डाइजेशन किया उसकी वजह से दो कॉलम सेम हो गए हो, ठीक है। ये हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद एंड कंपेयर मैप्ड सेंडर रिसीवर कॉलम्स विद सोर्स सैंपल्स, ठीक है। अगर कहीं पे अगर कोई अकाउंट नंबर सेम हो गया है तो आपको उसको प्रॉपरली कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंडर का कौन सा अकाउंट है, रिसीवर का कौन सा अकाउंट है, विद द सैंपल्स, विद द ओरिजिनल सैंपल डेटा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, लेट अस गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सो अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना है, वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस कोड, ठीक है। सो व्हाट डू वी नीड टू डू नाउ। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन सपोर्ट फॉर कंट्रोल्ड टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, ठीक है। आपको मैंने एक बार पहले भी रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन के क्लास में बताया था, ठीक है। आज हम दोबारा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम आरई मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। आरई स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट नंबर्स की पैटर्न मैचिंग करके टेक्स्ट कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं, यानी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है, डिफाइन वन रियूजेबल फंक्शन फॉर कंसिस्टेंट कॉलम नेमिंग, ठीक है। ताकि सारे कॉलम्स हमारे एक ही नेम स्टैंडर्ड फॉलो करें, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। दिस फंक्शन विल बी ए रीयूजेबल फंक्शन। फंक्शन आप लोगों को बनाना आता है, पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूं पाइथन में कि कैसे फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए आप डीईएफ कीवर्ड का यूज करते हो, डिफाइन, ठीक है, ये आपको याद है।
फंक्शन का नाम हम रखेंगे नॉर्मलाइज अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर नेम। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, नॉर्मलाइज अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर नेम। ठीक है, नॉर्मलाइज कॉलम नेम, ये नॉर्मलाइज करेगा, ये रिसीव करेगा एक पैरामीटर, हम इसको नेम पैरामीटर पास करेंगे और वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रिंग टाइप। और इसका जो आउटकम आएगा, ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड देन द फंक्शन स्टार्ट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर इंप्लीमेंट करनी है, जैसे कि कन्वर्ट एनी इनपुट लेबल टू टेक्स्ट एंड रिमूव आउटर स्पेसेस। convert any input label to text and remove outer spaces। जो भी हम इसको नाम देंगे, जो भी कॉलम नेम इसको मिलेगा, हम उसको इनपुट लेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर कोई एडिशनल स्पेसेस हैं बिगिनिंग में या एंड में, हम उसको स्ट्रिप फंक्शन से रिलीज कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कोई आगे पीछे स्पेस हो, पहले हम स्पेस को स्ट्रिप कर देते हैं। ठीक है, यानी जो भी आपने कॉलम नेम दिया, उस कॉलम नेम से हमने स्पेसेस को स्ट्रिप कर दिया और उसको प्रॉपर्ली नेम के अंदर सेव कर लिया। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ राइटिंग अवर कोड। ठीक है, पहले हम टेस्ट कर लेते हैं एक फंक्शनैलिटी को, उसके बाद फिर हम अपना कोड लिख लेंगे। ओके, सो ठीक है, यहां से हम लिखना शुरू करते हैं। नाउ, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिप फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिफाइन भी कर लेता हूं, या तो नॉर्मलाइज अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं, नॉर्मलाइज कॉलम नेम। ठीक है, इट विल रिसीव अ नेम, इट विल बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न अ स्ट्रिंग इन रेस्पॉन्स। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर। तो क्या करेगा, वो इनपुट नेम रिसीव करेगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, और नॉर्मलाइज कॉलम नेम जो आउटपुट देगा वो भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट पे होगा। ठीक है, हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे और ये स्ट्रिंग क्या होगी, नॉर्मलाइज्ड होगी, स्टैंडर्डाइज्ड नेम बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, हमने बोला कि अगर हमें जो भी नाम मिलेगा उसको हम स्ट्रिप कर देंगे। ठीक है, जो भी हमें नेम मिला, वी आर गोइंग टू स्ट्रिप इट। ठीक है, सो मैंने बोला स्ट्रिंग नेम डॉट स्ट्रिप। ठीक है, और इसे हम सेव कर लेंगे नेम के अंदर। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने एक नेम रिसीव किया, उसको हमने स्ट्रिप कर दिया और स्ट्रिप करके सेव कर लिया। इसका स्ट्रिप का मतलब क्या है वो बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक नेम लिया, सॉरी, लेट्स से मैं यहाँ पे एक टेस्ट टेस्ट नेम ले लेता हूँ, या टेक्स्ट ले लेता हूँ ऐसा। ठीक है, एक टेक्स्ट है मान लो मेरे पास, मैंने इसमें स्पेस ले लिया, मैंने इसमें लिख दिया फ्रॉम बैंक। ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट को स्ट्रिप करूं, ठीक है, तो आपको आउटकम क्या मिलेगा, फ्रॉम बैंक। यानी जो स्टार्टिंग और एंडिंग के स्पेसेस थे वो स्ट्रिप से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म में हमने पहले स्पेस छोड़ दिया, मान लो कि कहीं कहीं लिखा है नेम ईमेल मोबाइल नंबर, तो मैंने ईमेल मोबाइल नंबर लिखने से पहले स्पेस डाल दिया, लेकिन जब वो सेव होता है तो वो प्रॉपर नेम या नंबर सेव होता है, तो बैकएंड वाला क्या करता है, उसको स्ट्रिप करता है, जैसे ही पहले यूजर से डेटा रिसीव करता है तो उसको स्ट्रिप करता है, ताकि स्टार्टिंग या एंडिंग में अगर कोई अननेसेसरी स्पेसेस हैं तो वो पहले रिमूव हो जाए, उसके बाद फिर हम टेक्स्ट को डेटाबेस में सेव करते हैं सिमिलर। ठीक है, सो हमने क्या किया, स्ट्रिप यूज किया, तो जो भी कॉलम नेम हमें मिलेगा उस कॉलम नेम से पहले हम एक्स्ट्रा स्पेसेस को बाहर कर देंगे। ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन करने में जो सबसे पहला स्टेप है, रिमूव एनी ब्लैंक स्पेसेस स्टार्ट टू एंड। ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक
अगर कोई भी ब्लैंक स्पेसेस हैं तो आप पहले उसे रिमूव कर दो कॉलम नेम के अंदर से। ये हमारा पहला रूल है स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, कन्वर्ट एनी इनपुट लेबल टू टेक्स्ट एंड रिमूव आउटर स्पेसेस। कन्वर्ट एनी इनपुट लेबल टू टेक्स्ट एंड रिमूव आउटर स्पेसेस। हो सकता है कि कोई, यहाँ पे हम स्ट्रिंग के साथ टाइपकास्ट क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कोई भी नाम जो हम रिसीव कर रहे हैं वो नंबर हो सकता है। हो सकता है वह अकाउंट नंबर की जगह किसी ने 1 2 3 और 4 5 6 ऐसे कोई नोटेशन बना रखी हो, ठीक है। तो अब हमें तो वो तो नंबर हो जाएगा, तो इसलिए हमें क्या है, पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट ऑल कॉलम नेम्स बी टेक्स्ट, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू स्ट्रिप इट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिप्लेस ग्रुप्स ऑफ नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स विद अंडरस्कोर, ठीक है। अगर कोई नॉन अल्फा न्यूमेरिक है यानी स्पेशल सिंबल है, ऐसा कोई कैरेक्टर जो ना तो टेक्स्ट है ना नंबर है, आपको उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस करना पड़ेगा। समझ गए? यानी अगर कोई स्पेशल सिंबल है तो इट शुड बी कन्वर्टेड विथ अंडरस्कोर। ओके, तो अब ये हम कैसे करते हैं, हम इसको इस तरीके से करेंगे। हमने लिया रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट सबस्ट्रिंग, सब का मतलब है सबस्ट्रिंग, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी गिवन स्ट्रिंग है उस गिवन स्ट्रिंग में हम सर्च करेंगे एक रेगुलर एक्सप्रेशन कि कोई भी अगर ऐसी सबस्ट्रिंग है या कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर है जो 0 से 9 के बीच में आता है, ए से जेड के बीच में आता है, या कैपिटल ए से जेड के बीच में आता है, और इसको निगेट कर देंगे। यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो 0 से 9 के बीच में नहीं आते, इसका मतलब है रिवर्स, ठीक है। ये जो सिंबल दिख रहा है इसका मतलब है ऑल्टर। मतलब जैसे होता है ना कि मतलब इफ योर कैरेक्टर इज नॉट फॉलिंग बिटवीन 0 to 9, A to Z एंड कैपिटल A to Z, देन टेक दैट सिंबल एज अ स्पेशल सिंबल, रिप्लेस दैट विथ अंडरस्कोर, ठीक है। और प्लस का मतलब है कि एक कैरेक्टर हो या पूरे सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो, एक से ज्यादा अगर हैं, ठीक है। जब मैं सबस्ट्रिंग मैच करूंगा तो मैं देखूंगा अगर एक कैरेक्टर ऐसा है जो 0 से 9 के बीच में नहीं आता, A से Z के बीच में नहीं आता, या मल्टीपल कैरेक्टर्स एक साथ ऐसे हैं सीक्वेंस में जो इसके अंदर नहीं आते, मैं उन सबको एक सिंगल अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे हो सकता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बोला कि, मान लो मैंने बोल दिया लेट्स से अमाउंट डॉलर डॉलर, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया, डॉलर अमाउंट डॉलर, ठीक है। या ऐसे कर देता हूं, हैश अमाउंट डॉलर डॉलर, ठीक है। तो क्या करेगा ये, इसने चेक किया सबसे पहले हैश, हैश ना 0 से 9 के बीच में आ रहा है, ना A से Z के बीच में आ रहा है, ना A से Z के बीच में आ रहा है, तो क्या करेगा ये, इसको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। फिर चेक करेगा AMOUNT, AMOUNT सब A से Z के बीच में आ रहे हैं तो एज इट इज आ जाएंगे AMOUNT। फिर आया डॉलर डॉलर, तो डॉलर एक सिंगल कैरेक्टर हो गया, ये किसी के बीच में नहीं आ रहा, अंडरस्कोर लगा दूंगा। इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो भी डॉलर है, वो भी स्पेशल सिंबल है। तो प्लस का क्या मतलब है कि चाहे एक कैरेक्टर हो या एक से ज्यादा कैरेक्टर हैं जो एक साथ सिंबल्स हैं, उसको आप एक ही सिंगल अंडरस्कोर से रिप्लेस करो, ठीक है। सो ये अभी ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, अमाउंट हैश अमाउंट डॉलर डॉलर विल कन्वर्ट इनटू अंडरस्कोर अमाउंट अंडरस्कोर। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर। तो अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और जैसे यहां पे लेता हूं, ठीक है, एक नया सैंपल लेता हूं। जैसे मैंने बोला टेक्स्ट, मैंने बोला अंडर सॉरी हैश अमाउंट डॉलर डॉलर, ठीक है, यही मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे इसको पहले टेस्ट करके देख लेता हूँ, रेगुलर डॉट सब, ठीक है, सब स्ट्रिंग हम लेंगे, ठीक है। हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन की स्ट्रिंग डिफाइन करने जा रहे हैं। आर का मतलब है दिस इज गोइंग टू बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे हम एफ स्ट्रिंग बनाते हैं
वैसे आर स्ट्रिंग क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन की हम एक स्ट्रिंग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन की स्ट्रिंग क्या बोल रही है? वो बोल रही है आप को ऐसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स हमें उठाने हैं, सिंगल कैरेक्टर और सीक्वेंशियल कैरेक्टर्स, ठीक है, which does not which does not fall between 0 to 9, A to Z और A to Z, ठीक है। Any of these characters, one string or multiple characters substring, those who does not fall between 0 to 9, A to Z and capital A to Z, replace them with underscore, ठीक है। And what is the string? द फाइनल ऑप्शन इज द मेन स्ट्रिंग, जिसमें से आपको वो सब स्ट्रिंग ढूंढनी है, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहा है? ये सब इस मेन स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग्स ढूंढ रहा है, सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर्स जो 0 से 9 A to Z या A to Z के अंदर नहीं आते, और वो उनको एक सिंगल अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर। रन किया हमने इसको, तो अब आप देखो, हैश अमाउंट डॉलर डॉलर is now converted into underscore amount underscore, ओके, जैसा मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था टॉप राइट में, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर। सो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही मैंने कोई भी ब्लैंक स्पेस हटा दिया सबसे पहले, ठीक है, अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि अगर कोई भी इस नेम के अंदर कोई भी स्पेशल सिंबल आ रहा है तो मैं उसको पैटर्न मैच कर लूंगा, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर और a set of sequential characters who does not fall between 0 to 9, A to Z और A to Z, जो इसके बीच में फॉल नहीं करेंगे मैं उनको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। फ्रॉम विच स्ट्रिंग? फ्रॉम द नेम स्ट्रिंग, ठीक है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू सेव देम इनटू नेम, ठीक है। नेम क्या है? कॉलम नेम, ठीक है। आई एम गोइंग टू सेव दैट। सो ये बात क्लियर हो गई हमें प्रॉपरली, ठीक है। हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग ली, पूरा कैरेक्टर डिफाइन किया, अंडरस्कोर से रिप्लेस किया फॉर द मेन सबस्ट्रिंग नेम, एंड फाइनली हमने उसको दोबारा नेम के अंदर सेव कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, ब्लैंक स्पेसेस हटा दी, फिर देख लिया कोई स्पेशल सिंबल तो नहीं है, उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दिया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, कोलैप्स रिपीटेड अंडरस्कोर्स एंड रिमूव अंडरस्कोर्स एट बोथ एंड्स, ठीक है। अगर कहीं स्टार्टिंग या एंडिंग में अंडरस्कोर आ रहा है या कोई रिपीटेड अंडरस्कोर्स आ रहे हैं, उसको आप सिंगल अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दो, यानी आगे पीछे से अंडरस्कोर उड़ा दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखोगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग में अंडरस्कोर आ रहा है, ये हमें रिमूव करने पड़ेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? स्ट्रिप से, डॉट स्ट्रिप कॉल करेंगे और उसके अंदर अंडरस्कोर पास कर देंगे, तो अंडरस्कोर अगर कहीं भी स्टार्टिंग या एंडिंग में आ रहा है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। और अगर कहीं बीच में भी अंडरस्कोर आ रहा है, ठीक है, एक अंडरस्कोर या एक से ज्यादा नंबर ऑफ अंडरस्कोर आ रहे हैं, तो वो रिप्लेस होकर के सिंगल अंडरस्कोर में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके क्लियर। So I am collapsing repeated underscores and remove underscores at both ends. This is my next rule. Okay. उठा लेता हूं इसको, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। This is my next rule which I'm going to define here. So the next rule is collapse repeated underscores and remove underscores at both ends. ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर से सबस्ट्रिंग यूज किया, ठीक है। यहां पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन की सबस्ट्रिंग डिफाइन की, इसको हमने बोला कि अगर कहीं भी अंडरस्कोर आ रहा है और एक से ज्यादा अंडरस्कोर्स आ रहे हैं, प्लस का मतलब है इफ यू आर गेटिंग मोर देन वन अंडरस्कोर्स, ठीक है, रिप्लेस दैट विथ अ सिंगल अंडरस्कोर, ठीक है, इन द नेम स्ट्रिंग एंड strip the complete name string if you have any underscore at the start and end of the string, ठीक है, क्लियर। और उसको मैं दोबारा टू सेव इट इनटू नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक बार दोबारा लिखता हूं, जैसे मान लो मेरे पास एक नया टेक्स्ट है, ठीक है, मैंने बोला
अंडरस्कोर अमाउंट अंडरस्कोर सॉरी अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, डॉलर या अंडरस्कोर, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ आ गया मेरे पास, अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पे एक और लगा लेता हूँ, मल्टीपल आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट सबस्ट्रिंग, मैं एक आर स्ट्रिंग ले रहा हूं, रेगुलर एक्सप्रेशन की स्ट्रिंग ले रहा हूं, उसमें मैं देख रहा हूं कि अगर एक अंडरस्कोर है या एक से ज्यादा आ रहे हैं, उसको आप अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दो सिंगल अंडरस्कोर से, नेम के अंदर, सॉरी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, मेरा जो स्ट्रिंग है उसका नाम है टेक्स्ट। और अगर स्टार्टिंग या एंडिंग में कहीं पे आ रहे हैं, सो अंडरस्कोर अगर कहीं स्टार्टिंग या एंडिंग में आ रहा है तो उसको भी उड़ा दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपके सामने आ गया अमाउंट अंडरस्कोर रिसीव, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग से उड़ गए, और बीच में अगर कहीं आ रहा था तो इट इज रिप्लेस विद अंडरस्कोर। तो अब ये क्या, कौन सा केस दिख रहा है, स्नेक केस, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड रूल ऑफ द स्नेक केस, ठीक है, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया। सो पहला रूल क्या था, पहला रूल था कन्वर्ट एनी इनपुट लेबल एंड रिमूव आउटर स्पेसेस, ये वाला पहला रूल नंबर 1, ठीक है, लिख देता हूं, ये रूल नंबर 1 है। इसके बाद सेकेंड रूल था replace groups of non-alphanumeric characters with one underscore, ठीक है, this was rule number 2 and this is rule number 3 so far, ठीक है, normalize the column, this is rule number 3, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। हम नॉर्मलाइज कॉलम करते हैं, कैसे हम स्नेक केस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद सो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, रिटर्न लोअर केस स्नेक केस फॉर प्रिडिक्टेबल डाउनस्ट्रीम रेफरेंसेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस रिटर्न कर देना है, जो भी आपका कैरेक्टर था उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। मान लो ऐसा हो सकता था कि जो अमाउंट रिसीव्ड है इसका कोई एक कैरेक्टर बड़ा हो, ऐसे हो। अब अगर इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अमाउंट अंडरस्कोर रिसीव्ड इज कमिंग in a bigger way, ठीक है। So the last step I have to do is text dot lower. I'm going to convert it into a lower case, ठीक है। यहां पे मैंने क्योंकि उसको टेक्स्ट में रिप्लेस नहीं किया इसलिए वो मुझे ऐसा दिखा रहा है, मैंने इसको टेक्स्ट में रिप्लेस कर दिया, ठीक है, अमाउंट अंडरस्कोर रिसीव्ड, और अब मैं इसको टेक्स्ट डॉट लोअर कर दूंगा तो अमाउंट अंडरस्कोर रिसीव्ड। आप ऊपर देखोगे, ऊपर जो बड़ा कैरेक्टर था वो छोटे में कन्वर्ट हो गया, ओके। सो फाइनली द फोर्थ स्टेप इज, जो आपका चौथा स्टेप है, इट इज रिटर्न द लोअर केस स्नेक केस, ठीक है, दिस इज रूल नंबर 4 एंड द रूल नंबर 4 सेज रिटर्न नेम डॉट लोअर, दैट्स इट, ठीक है। अब आपका ये बन गया नॉर्मलाइज कॉलम नेम, ठीक है। अब अगर यहां पे मैं ऐसे कोई भी कॉलम दे दूं, ठीक है, जैसे मैंने बोला नॉर्मलाइज अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर नेम, मैंने इसको दे दिया ऐसे अंडरस्कोर अमाउंट डॉलर 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 अंडरस्कोर रिसीव्ड, ठीक है। इफ आई रन इट, it will automatically convert it into amount underscore received, which is the snake case.